पूरी एंड कर दो रियान से रिकॉर्डिंग। चलिए ठीक है, स्टार्टिंग से ही कर दिया मैंने। ओके डन। तो गाइस देखो, अब सबसे पहले आपको ना एड रन करना है, ठीक है। अब एड रन करने के लिए आप सभी लोग आए हो, और भाई इतना टाइम जो इतना वक्त लगाए, कहीं ना कहीं पेशेंस के साथ आप लोग टिके हो। इससे एक ही बात तो देखो सीरियस है कि कहीं ना कहीं आप वाकई में एड रन करना चाहते हो और सीखना चाहते हो। अपने जो लीड्स का जो फ्लो है वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन पर हम किस तरीके से डालें, सिर्फ हमें एसएमएस करने की जरूरत ना पड़े, लोग हमें खुद एसएमएस करें और हम सिर्फ अपनी काम के ऊपर फोकस करें कंसिस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एड रन करने के लिए फेसबुक अकाउंट की जरूरत होगी। तो आपका फेसबुक अकाउंट अगर आपके नाम से है तो देखो बहुत बेस्ट है, अगर आपका अपने नाम से नहीं है तो काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ फेसबुक अकाउंट चाहिए, हमें फेसबुक नाम से कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा होगा तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, ये जो मेरा पेज है, ठीक है, ये जो मेरी फेसबुक आईडी है, ये मेरी जो फेसबुक आईडी है ये आर्यन नाम से, ठीक है, आर्यन नाम से। तो ये मेरा पेज है आर्यन नाम से, ठीक है। यहाँ पे मतलब 2000 से ज्यादा फॉलोवर्स है मेरे, ठीक है। और ये जो मैंने बनाया हुआ है पेज, मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ जो आपको जरूरी है, इनको बातों को ध्यान रखना, नहीं तो आपका जो पेज है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। जब कोई भी पर्सन एड रन करता है ना, एक दिन उसका चल जाता है, 2 दिन चल जाता है, एक हफ्ते चल जाता है, एक हफ्ते बाद उसका वो डिलीट मतलब खत्म हो जाता है, पेज ना रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। सम कंडीशन है वहां पे, आप लोगों का पेज ना हो रिस्ट्रिक्ट, उसके लिए मैं कुछ चीजें बताता हूँ। देखो ये जो मेरा पेज है, पिछले 1 महीने 2 महीने से काफी टाइम हो गया इसको, बट ये अभी तक ना ब्लॉक नहीं हुआ। लेकिन जो मैंने 4 अकाउंट ब्लॉक करे थे ना, 1 से 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, जो भी मैंने किए थे, उन गलतियों से मैं सीखा कि यार अब ये जो पेज है ये ब्लॉक क्यों नहीं होगा, रिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं हो सकता मेरा अकाउंट। आज की डेट में इसको काफी वक्त हो चुका है, लेकिन ये मेरा जो अकाउंट है ये रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ ये वाला। और कंसिस्टेंट इस पे मैं एक एक नहीं, देखो 5-5 एड रन हो रहे हैं अभी कंटिन्यू, आपके सामने मैंने आपको दिखाया था, ये ब्लॉक नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप किसी भी पेज के ऊपर 2 से 3 भी एड रन कर देते हो ना, तो वो ब्लॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ रीजन होते हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होता है। तो वही रीजन मैं आपको बताऊंगा अभी, आपको अपने पेज के ऊपर करना क्या है जिससे आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो और कंसिस्टेंट एड जाते रहे, चलते रहे, और आपके जो एड चलेंगे ना, और उसकी सीपीसी भी काफी कम जाएगी। मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी का मतलब, ठीक है, आपकी जो पर क्लिक जाने वाली है वो काफी कम कॉस्ट जाने वाली, इसको ध्यान में रखना जो मैं बताऊंगा। अब आपके जो पेज है जी, ठीक है, और आपका जो फेसबुक पेज है, लोग क्या करते हैं, है ना, लोग गलती ये करते हैं, मान लो मेरा फेसबुक अकाउंट है मैंने बना दिया, ठीक है, और ये जो पेंसिल चला रहे हैं प्लीज ना चलाएं, है ना। आप लोग हो सकता है नहीं सीखना चाहते हो, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पे सीरियस पर्सन बैठे हुए हैं जो वाकई में जानना चाहते हैं कि यार किस तरीके से आगे ग्रो करना है। तो प्लीज कृपया करके आप इसको बंद करें, और नहीं तो हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है, हम रिमूव कर सकते हैं आप सभी सर लोगों को। रिमूव कर दो ना मीटिंग में से, जिसके पैर सो रहा है ऐसे ही रिमूव कर दो सर मीटिंग से, एक बार बोलने पे समझ ही नहीं आता। ओके ओके। दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, आप ऐसी हरकतें ना करें ना, क्योंकि अभी देखो टाइम बहुत ज्यादा हो रखा है ना, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ये चीज सीखने के लिए। तो प्लीज आप सीखने के लिए आए तो यहाँ सीखिए अच्छे से, है ना। ओके तो अब देखो ये सिंपल सा पे हमारा अकाउंट। अब अकाउंट में सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आपको अपनी डीपी ठीक ठाक लगानी, ये नहीं कि डीपी ना लगाओ, डीपी लगाओ, ठीक है, जेन्युइन लगाना। और उसके बाद आप देखो यहाँ पे जो बायो है ना, वो बायो बहुत अच्छी तरीके से लिखना। जो भी चीजें 14 से 15 चीज मांगेगा वो आपने फुलफिल कर देनी है। आपका जो पेज है उसकी हेल्थ गुड होनी चाहिए, 14 से 15 चीजें मांगेगा, उस पूरी चीजों को फुलफिल कर देना। आपको वो बोलेगा कि भाई आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, देखो मैंने इधर डाल लिखा है इन ए रिलेशनशिप, ठीक है, मैं रिलेशनशिप के अंदर हूँ, अब हो ना हो लेकिन कुछ भी हो, लेकिन आप डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पे हैबिट्स हैं और भी चीजें, काफी सारी चीजें, इतना कर दिया आपने, 12 चीजें होगी। अब इन 12 चीजों के अलावा हम जाते हैं पेज के अंदर। पेज से पहले हमारे जो अकाउंट है उसके ऊपर देखो कंसिस्टेंट पोस्ट डलनी चाहिए। अब देखो ये 16 मार्च ही है, मैंने आज ही इस पोस्ट को डाला है, ठीक है, 16 मार्च है, मैंने आज भी इस पोस्ट को डाला है। अब मेरा जो पेज है वो मेरा पेज बनाया हुआ डांस का। डांस का क्यों बना है, रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मेन पॉइंट है जिससे आपका अकाउंट ना ब्लॉक नहीं होगा। हमारा फेसबुक अकाउंट पे कंसिस्टेंट रीच होनी चाहिए और इंगेजमेंट बनी रहनी चाहिए और लगातार वीडियोस जानी चाहिए। अब आप मान लो आप अपनी वीडियो डालोगे, आप अभी इतने बड़ी सेलिब्रिटी हो या आपके अंदर इतनी वो है अट्रैक्शन पावर जिससे लोगों की आप अटेंशन ले लो, आई थिंक सो नहीं है, मेरे अंदर भी नहीं है। मेरे को मैं ये मानता हूँ, ठीक है थोड़ी बहुत है लेकिन इतना नहीं है जहाँ पे ज्यादा इंगेजमेंट में ले लूँ। अभी जो डांस है, ठीक है, अभी जो डांस कर रही है, ठीक है, ये कि ज्यादा इंगेजमेंट ले सकती है, लोगों का अटेंशन खेच सकती है, लड़कों का लड़कियों का। अब आप देखो ये मैं डांस कर मैंने यहाँ पे डाली हुई है, ठीक है, सारी चीजें।
तो अब ये डांस का रीजन क्या है, क्योंकि ज्यादा लोग इंगेज होंगे इससे। अब जब ज्यादा लोग इंगेज होंगे तो हमारा पेज की जो हेल्थ है वो काफी अच्छी रहेगी, जो अकाउंट की है। अब ये देखो सारी मैंने डांस की डाली हुई है, अपलोड की हुई है। अब ये जितनी भी ना केस है प्लस में गई हुई है इनकी रीच, तो ये तो अकाउंट था, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते देखो पेज पे। पेज के अंदर आपको क्या चीजें करनी है वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपने इन चीजों को अप्लाई किया तो आपका ना कभी भी पेज भाई ब्लॉक नहीं होगा, रिस्ट्रिक्ट नहीं आएगा, और आपकी जो सीपीसी है वो कम जाने वाली है। अब देखो पेज आ गया, पेज के अंदर सेम चीज मैंने की हुई, बायो अच्छी तरीके से लिखा है, नंबर भी डाला है, वेबसाइट का लिंक भी डाला हुआ है ना, और अच्छी तरीके से की हुई है सारी चीजें। सेम चीजें देखो यहाँ पे डांस है, डांस है, डांस है। अब डांस करने के बाद देखो ये मैंने देखो कितनी चार चार ग्रुपों के अंदर पोस्ट करी है ना। इधर एक कमेंट भी आई हुई है, 56 लाइक आए हुए हैं। ये देखो इधर भी 102 ग्रुप के अंदर शेयर करी हुई है। ये जितने भी सारी मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ ना, इनकी किसी की भी रीच ऐसे नहीं है सिर्फ 2 4 5 20 लोगों ने देखी, भाई हजार हजार 10 10 20 20 हजार 30 30 हजार लोगों ने देखी है एक एक वीडियो, ठीक है। अब होता क्या है, आगे बता के लेके चलता हूँ आपको। इतना हो गया हमारा पेज, पेज का चीजें समझ में आया। अब सिंपल सी चीज है, अगर आपका पेज और अकाउंट ठीक हुआ, पोस्ट कंसिस्टेंट डलती रही, तो आपका अकाउंट रीच कम नहीं होगी और अच्छा चलेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, आप थोड़ा देखोगे लेफ्ट हैंड पे ऊपर से थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, नीचे आप देख रहे हो एड मैनेजर लिखा हुआ है जी। एड मैनेजर दिख रहा है ना आप लोगों को, नहीं दिख रहा तो मैं रेड मार्क करके देता हूँ यहाँ पे, ये रहा, दिख गया। तो अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है एड मैनेजर के ऊपर। जैसे हम एड मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम पहुंच जाते हैं जहां पे हमारा एड रन होएगा, सीधे डायरेक्टली एड मैनेजर में पहुंच जाएंगे हम लोग, एडसेंस में, मेटा एड पे, करेक्ट। अब जब कोई भी पर्सन अपना फेसबुक पेज भी बना लेता है, ठीक है, अकाउंट भी बना लेता है और वो कंसिस्टेंट डालता है, और जब वो एड रन करता है ना लीड्स के लिए, उसका अकाउंट तब भी ब्लॉक हो जाता है, उसका अकाउंट तब भी ब्लॉक हो जाता है। आपको पता है रीजन, रीजन क्या है, उसके ऊपर इंगेजमेंट नहीं होती है, लोग आपके पेज को फॉलो नहीं करते हैं, लोग आपके पेज को लाइक्स नहीं करते हैं। अब आप देखो मेरे चार चार कंटिन्यू ऐड चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा एक ऐड अभी भी चल रहा है एक्टिव। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, न्यू इंगेजमेंट कैंपेन, दिख रहा है ना। ये इंगेजमेंट के लिए भाई मेरे पेज की हेल्थ काफी अच्छी रहेगी, इससे मेरा पेज कभी भी ब्लॉक नहीं हो सकता। अब मैंने इसमें भी पैसा लगाया हुआ है ब्लॉग पेज के अंदर, ठीक है। अब आप देखो मेरे टोटल अभी कितना एक्सपेंड हो चुका है पैसा, देखो सारी चीजें दिखेगी आपको, दिख रही है 981 रुपये सुबह से लेकर अब तक मेरा एक्सपेंड खत्म हो चुका है, ठीक है। नाम आ रहे होंगे, ये जितने भी को होस्ट है ना, प्लीज ये जो भी लोग कर रहे हैं उनको रिमूव कर दो। मोहसिन सैनी, कौन है भाई ये? मोहसिन मत करो भाई, ओके। मोहसिन को निकाल देते हैं, निकाल दो जी, निकाल दो, निकाल दिया सर, निकाल दिया। ओके ग्रेट। तो अभी 981 लोग, मतलब 981 रुपये मेरे खर्च हुए सुबह से लेकर अभी तक, ठीक है। ये कुछ पैसे मेरे कल के भी है इंगेजमेंट ऐड के, ठीक है, इंगेजमेंट ऐड के कल के हैं, और बाकी ये जो आज के हैं, ठीक है, और जिससे मेरी तकरीबन 150 से ज्यादा लीड्स निकली है। अब ये क्वालिटी लीड है। अब ऐड चलाने से पहले इंगेजमेंट ऐड मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से चलता है। सबसे पहले इंगेजमेंट ऐड, लोगों को इंगेजमेंट ऐड चलाना नहीं आता है। क्रिएट के ऊपर मैंने क्लिक करा सबसे पहले। जब हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी देखो कुछ नए फीचर्स आए हैं इसके अंदर जब हम ऐड रन करते हैं। अब मैंने किया इंगेजमेंट के ऊपर क्लिक, देखो यहाँ पे कुछ 5 कैटेगरी के अंदर ऐड है, ठीक है। पहले मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। अवेयरनेस क्या होता है, मान लो किसी भी चीज को आप अवेयर करवाना चाहते हो लोगों को, तो हम उसके लिए अवेयरनेस ऐड चलाते हैं, रन करते हैं। अब लाइक सपोज दैट आपका घर है, आप अपने घर से अवेयर करवाना चाहते हो लोगों को, तो आप अपने घर के लिए ऐड चला सकते हो अवेयर का। अब ट्रैफिक का मतलब क्या, अब मान लो आपकी कोई वेबसाइट है, एक है, ज्यादा लोगों को एक ही जगह पे आप इकट्ठा करना चाहते हो, सो उसके लिए हम ट्रैफिक का यूज करते हैं, इंगेज ट्रैफिक का है, ठीक है। अब इंगेजमेंट मतलब क्या है, अब मान लो आप कि कोई प्रोफाइल है ना, आप अपने लाइक्स बढ़ाना चाहते हो, फॉलोवर्स बढ़ाना चाहते हो, तो आप उसके लिए इंगेजमेंट ऐड चला जाओगे ताकि लोग आपकी प्रोफाइल पे विजिट करें, आपका इंगेजमेंट बढ़े, ठीक है।
और उसके बाद आ जाते हैं लीड्स का। अब लीड्स का ये क्या, हम सब लोगों को लीड्स चाहिए होती है, अब हम अपने इस बिजनेस के लिए लीड का भी ऐड चला सकते हैं, बट यहाँ पे क्या होती है, आपकी सीपीसी ज्यादा जाती है, मतलब जो लीड का पैसा होता है ना, जो कॉस्ट होती है वो काफी हाई हो जाती है। अगर आपकी कुछ लाइक ज्यादा ही प्रोफेशनली चीजों कर रहे हो तो आप उस कंडीशन में आप लीड्स का यूज करो एड का। एंड आप एप्लीकेशन प्रमोशन आप यहाँ पे देख रहे हो, तो किसी भी एप्लीकेशन का प्रमोशन करने के लिए यहाँ पे उसका एड रन किया जाता है। एंड इसके बाद नीचे सेल्स, किसी भी इंडस्ट्री में सेल्स को इंक्रीज करने के लिए सेल्स एड चला जाता है, फिर वो चाहे आपका कोई सा प्रोडक्ट हो, सेल्स के लिए कुछ भी चीजें हो एक्सेट्रा, आप अपने सेल्स का ऐड कर सकते हो। लेकिन अब हम इन पांचों में से छह में से हमें कौन सा ऐड चलाना चाहिए। सबसे पहला एंगेजमेंट ऐड मैं आपको चला के दिखा दूं। अगर आपका पेज नया है, अगर आपका फेसबुक अकाउंट नया है, आज से पहले आपने कभी नहीं ऐड रन करा है, सबसे पहले आपको जरूरत है एंगेजमेंट ऐड चलाने की, जिससे आपका कभी अकाउंट ना क्या होगा, ब्लॉक नहीं होगा। एंगेजमेंट के ऊपर मैंने क्लिक किया, कंटिन्यू किया, ठीक है, एंगेजमेंट के ऊपर मैंने क्लिक किया और कंटिन्यू किया। अब कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा जी। इस वाले पेज के अंदर हमें कुछ काम नहीं करना, इस पेज के अंदर हमें कुछ काम नहीं करना। अगर आप नाम लिखना चाहते हो तो इसको कट कर दो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी SK करोड़ीमल। ये भी हमें अपना नाम को याद करने के लिए लिखना है, ठीक है जी, SK करोड़ीमल मैंने लिख दिया, क्लियर। इसको मैंने नाम को कॉपी किया। अब इस पेज पे कुछ नहीं करना, फर्स्ट पेज पे कुछ नहीं करना, नेक्स्ट कर दो। नीचे आप देख रहे हो ना राइट हैंड पे कॉर्नर पे लिखा हुआ है नेक्स्ट, नेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब जब नेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो कुछ सेकंड पेज इस तरीके से आ जाएगा जी, सेम। अब सेकंड पेज पे क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, तो इस नाम को क्या करना है जी, सबसे पहले ऊपर नाम सेट करना है। इस नाम को मैं काट देता हूँ, और जो हमारे नाम लिखा हुआ था हम उस नाम को लिखते हैं, जो हमने पहले वाले पेज पे किया था ना, सेम वही। तो मैंने इधर पेस्ट कर दिया इसके करोड़ीमल। अब हमें एंगेजमेंट लानी है। अब हमें एंगेजमेंट किसके ऊपर लेकर आनी है, हाँ जी, अपने फेसबुक पेज के ऊपर, फेसबुक अकाउंट के ऊपर। फेसबुक पेज के ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया। और जब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आ रहा है हमारा क्या, बजट। हमारा बजट कितना होना चाहिए यार एंगेजमेंट के लिए। देखो आप एंगेजमेंट के लिए कम भी बजट डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से लीड्स नहीं आएंगी, हमारे पेज की हेल्थ बढ़िया रहेगी, जिससे हमें क्वालिटी लीड बढ़ जाएगी। तो आप 90 भी डाल सकते हो, 100 भी डाल सकते हो। लेट्स सपोज दैट मैंने डाला 100, ठीक है, 100 बेटर है, ठीक है, ठीक है, 100 डाल दिया हमने। एंगेजमेंट एड में हमने जो बजट डालना है वो 100 डालना है, 100 रुपए डाल दिया। 100 रुपए डालने के बाद अब देखो, हमें सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट चाहिए और कुछ नहीं। ना तो हम, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ना तो एज सिलेक्ट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम जेंडर भी नहीं सिलेक्ट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑल के ऊपर क्लिक कर देना। बट यहाँ पे एक चीज है, अगर आपको अपनी सीपीसी कम चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या, रीच पीपल है ना, तो पूरी लाइन लिखी हुई है लंबी चौड़ी, तो इस यहाँ पे एक राइट क्लिक आ रहा है करने का, इसके ऊपर राइट क्लिक कर देना, दैट्स इट। इतना ही करना है एंगेजमेंट ऐड के ऊपर। इसके बाद कुछ नहीं करना। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेसमेंट, कि प्लेसमेंट हमें कहाँ चलानी है, इंस्टाग्राम पे चलानी है, फेसबुक पे चलानी है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे ही चलानी है, जिससे हमारे फेसबुक पेज की हेल्थ काफी अच्छी हो जाए, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमने कुछ नहीं करना, राइट हैंड पे नीचे सेकंड में कॉर्नर पे दिख रहे हो ना नेक्स्ट, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना, सिंपल। दूसरे पेज पे भी हमने कुछ नहीं किया जी ज्यादा। क्या करा हमने, फेसबुक पेज के ऊपर क्लिक करा और बजट सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, नेक्स्ट कर दिया, 3 स्टेप लिए। अब यहाँ पे आ जाता है तीसरा पेज, इसके बाद फाइनल, खत्म ऐड। तीसरा पेज में क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जी मीडिया, मीडिया के ऊपर क्लिक करा, और हमें एंगेजमेंट ऐड के लिए फोटो का यूज करना है, वीडियो का यूज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फोटो का यूज करना है। इमेज के ऊपर क्लिक किया, इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी एक क्वालिटी इमेज सिलेक्ट करूंगा जी, ठीक है। यह है मेरी एक इमेज, इस इमेज को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया और डन किया। अब ये किस तरीके से दिखाएगी, आपको यहाँ पे दिखाएगा राइट हैंड पे, सैंपल दिखा रहा है कि इस तरीके से एंगेजमेंट होएगा। अब पोस्ट अपलोड करने के बाद नीचे लिखा हुआ प्राइम टैक्स, यहाँ पे मैं प्राइम टैक्स का लिख सकता हूँ, लाइक एंड फॉलो, लाइक एंड फॉलो लिख दिया, दैट्स इट। इतना ही करना है जी एंगेजमेंट ऐड का।
और कुछ नहीं करना है इसमें। अब हमें क्या कर देना है, यहाँ से पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। ये मैंने आपको लाइव पब्लिश करके दिखा दिया जी, करेक्ट। ये हमारा हो गया पब्लिश। अब मैं इसको यहाँ से कट करूंगा और इसको मैंने क्लिक करा एंगेजमेंट ऐड। अब देखो यहाँ पे ना एंगेजमेंट ऐड एक और आ गया होगा, ऊपर आप देख रहे हो नीचे आ रहा है ना, देखो एस के करोड़ीमल के नाम से ये एंगेजमेंट ऐड। पूरे में देखो 0000 दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, जिसके ऊपर क्लिक किया हुआ है मैंने। हाँ जी, एंगेजमेंट ऐड क्लियर, ये रहा। क्लियर सर, क्लियर। अब आप देख लो जी, इसकी ये देख रहे हो ना, ये अभी 00 है। जब ये चल जाएगा तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट आपको दिख जाएगी, ठीक है। सर एक चीज समझ नहीं आई मुझे, हाँ जी, जो ये आपने 100 अमाउंट डाला था वो मतलब आपने मतलब पे किया, मतलब पे कहाँ किया, मतलब वो आपने ओके ऐसा अब मैं आपको डाला है दिखाता वहां हूँ। पर, ये मतलब पे किया था आपने? ओके, अभी देखो जो मैंने अमाउंट डाले ना, वो मेरा अमाउंट ऑलरेडी देखो। अब राइट हैंड पे देखो, लेफ्ट हैंड पे 3 माइनस के डॉट है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे लाइन के ऊपर यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ मतलब ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड मैनेजर। अभी हम ऐड मैनेजर के अंदर है। सेकंड आता है ना वो ऐड अकाउंट, और यहाँ पे आ रहा है बिलिंग। तो बिलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे इस अकाउंट के अंदर कितने पैसे हैं वो आपको शो कर जाएगा जी। मैं आपको दिखाता हूँ अभी मेरे इस अकाउंट के अंदर कितने पैसे हैं, एडसेंस अकाउंट के अंदर कितने पैसे हैं। मेरे कितने हैं, 1283 रुपए हैं इस अकाउंट के अंदर। आपको दिख रहे हो राइट हैंड पे आपको शो हो रहा है। जी सर। ये मेरे अभी एडसेंस अकाउंट के अंदर इतना पैसा पड़ा हुआ है। ऑलरेडी मेरा पैसा था, इस वजह से मैंने आप लोगों के सामने अभी चला के दिखा दिया। लेकिन आपको इतना अमाउंट एकदम से नहीं डालना है, आपको 20 30 50 रुपए डालने हैं। जब आपका एक्टिव हो जाए ऐड तो आप 100 200 रुपए ऐड करना इस तरीके से। नहीं तो क्योंकि मेरा पेज अच्छा है, मुझे पता है वो ब्लॉक नहीं होगा। अगर अब ये ब्लॉक हो गया तो ये 1200 रुपए इसी के अंदर फंस के रह जाएंगे। मेरे कुछ अकाउंट्स थे पहले, उसके अंदर 2000, किसी के अंदर 1000, किसी के अंदर 500 रुपए ऐसे फंस के रह गए थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी भी एड रन करो तो पहले 100 रुपए या 50 रुपए ही डालना। अगर वो अकाउंट ब्लॉक भी हो तो 50 100 रुपए ही फंसे आपके, ठीक है। ऑल क्लियर जी। ये तो था इंगेजमेंट ऐड, सिर्फ और सिर्फ इंगेज करने के लिए क्लियर लोग। सर, क्लियर। अब हमें चलाना है देखो क्या, लीड्स के लिए ऐड। अब हम सब लोग आए हैं लीड्स के लिए, एक्चुअल में लीड्स जानना चाहते हैं कि भाई लीड किस तरीके से आएंगी। अब मेन काम है जी देखो लीड को समझने का। अब जिसके पास पेशेंस है समझने के लिए वो एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर लिख दो कि हाँ जी सर पेशेंस है, बिल्कुल। और मैं आज सीखूंगा 100%। यस सर। सर एक चीज बता दो, ये काम जो है ये मोबाइल से हो सकता है या लैपटॉप से ही होगा? सर देखो लैपटॉप से होगा, लेकिन फोन से मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए एक कुछ सेपरेट रिकॉर्डिंग वीडियो बना दूं, सो दैट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ। मेरा भी जो काम चल रहा है एडसेंस के ऊपर ही चल रहा है, मैंने रियान सर को बताया हुआ है। तो मैं अभी फोन से भी ट्राई कर रहा हूँ। अगर मेरे को फोन से बेस्ट लगता है तो मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स करूंगा, तो वो सारी रिकॉर्डिंग्स मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, बिना बोले जी। बट अभी आप जो कर रहे हो लैपटॉप से ही कर रहे हो ना? लैपटॉप के अभी लिए मैं कर रहे हो लैपटॉप ना ये? सर अभी मैं लैपटॉप से करूंगा। ये चीजें फोन से भी हो सकती हैं, अगर आप करोगे तो फोन से भी हो सकती है, लेकिन उसमें वक्त थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। लेकिन सेम प्रोसेस रहेगा फोन के अंदर भी। फोन के अंदर कैसा होगा मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल है, आपका जो क्रोम है क्रोम ओपन करना, क्रोम को डेस्कटॉप मोड पे डाल देना। सेम प्रोसेस जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो आपका फोन के अंदर अप्लाई होएगा। सर एक चीज और पूछनी थी। जिनके पास, बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाँ यहाँ जी पे एक पूछिए। बात बोलना चाहूंगा। जिनके पास अगर लैपटॉप नहीं है या उनका फोन में नहीं होता है तो लास्ट में भी उनके लिए बताएंगे कि उनको लीड किस तरीके से मिलने वाली है, ठीक है। उनके लिए साकिब भी और मैम सारा प्रोसेस भी समझाएंगे, ठीक है। ओके, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके दामोदर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे यहाँ पे? हाँ जी सर, मैं ये बोल रहा था कि जैसे ही आपका रिजल्ट है, तो रिजल्ट मतलब ये नंबर है ना टोटल 12 46 57 57 61 1 21, हाँ जी, ये टोटल नंबर आ रहा है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो सर इनकी तो आपको दिख रहा है कॉस्ट पर रिजल्ट, मतलब कि इसका मतलब 5.96 है और 5.29 इनकी, मतलब एक नंबर की ये कॉस्ट है या टोटल नंबरों की कॉस्ट है? ये एक नंबर की कॉस्ट है जी। एक नंबर की कॉस्ट है ना? हाँ जी, तो मतलब कि सर ये आपका पूरा 98, मतलब कि 984 रुपए में है ना, 984। तो इसके हाँ अंदर जी, आपका लगभग ये नंबर आ गए 200 से ज्यादा है ना, 200 300 नंबर से ज्यादा आपका आ गए इतने में, है ना, मतलब 1000 रुपए के अंदर, है ना, 1000 के अंदर आपके 200 300 नंबर यहाँ पर आ गए हाँ ना। जी, हाँ जी,
क्लियर। Okay, अब देखो please confirm for इसके लिए ना, इसके लिए हमें अकाउंट मतलब अब आ जाता है हमारा ट्रैफिक ऐड रन करना, ठीक है। अब मैं एक और न्यू ऐड आपको सेटअप करके दिखा रहा हूँ, जो लीड्स आप तक पहुंचेंगी, है ना। अब मान लीजिए रिहान जी का ऐड चल रहा है, मेरा ऐड चल रहा है, तो हम लोगों को जो लीड्स के लिए ऐड चल रहा है ना, उसको कहते हैं ट्रैफिक ऐड, ठीक है। क्रिएट के ऊपर मैंने क्लिक करा, क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखो ट्रैफिक आईडी क्यों, हम लीड्स के लिए चलाना चाह रहे तो हम लीड्स को चला सकते हैं, लेकिन हमें ट्रैफिक आईडी क्यों चलाना है। ट्रैफिक ऐड क्या, हम वेबसाइट का यूज करेंगे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे बुलाने के लिए, ठीक है। अब वेबसाइट पे हम एक जगह ट्रैफिक लेकर आएंगे जिससे हमारे पास लोग आने वाले हैं, तो हमने ट्रैफिक के ऊपर क्लिक करा और कंटिन्यू क्लिक किया, ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे घबराना नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे मैनुअल सेटिंग, ठीक है। तो मैनुअल सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना, मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन, है ना, इसके ऊपर क्लिक किया, देन कंटिन्यू क्लिक किया। अब सेम कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा, ठीक है। आ गया। अब पहले पेज पे कुछ नहीं करना है, पहले पेज पे याद रखना कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज करना है। नाम डाल देता हूं, रियान जी, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने रियान जी का नाम डाल दिया यहाँ पे, इसको सिंपल मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद पहले पेज पे कुछ नहीं करना, हमने नेक्स्ट कर देना फर्स्ट पेज के ऊपर। फर्स्ट पेज पे हमने नेक्स्ट कर दिया और फर्स्ट पेज पे कुछ नहीं करना। अब हमारा दूसरा पेज आ गया। दूसरा पेज पे पहला काम क्या है, जो हमने नाम डाला था पहले वाले पेज पे, सेम हमें वही नाम यहाँ पे भी डालना है, ठीक है। क्या डाला था, रिहान जी डाला था, तो रिहान जी लिख लो जी, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखो क्या आता है। अब हमें ऐड किसके ऊपर चलाना है, वेबसाइट के ऊपर चलाना है, एप्लीकेशन, मैसेंजर, व्हाट्सएप या कॉलिंग, डायरेक्टली कॉल करवानी है सामने वाले पर्सन से। तो हमें क्या वेबसाइट के ऊपर चलाना है ऐड, ठीक है। हम वेबसाइट पे चलाएंगे। अब बोलोगे यार हमारे पास तो सर कोई सी वेबसाइट है ही नहीं, मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप की वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब यहाँ पे आ जाता है बजट। आपका बजट कितना होना चाहिए, देखो मेरा जो बजट रहता है, मेरा बजट रहता है 200-250 का, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना बजट सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लीड चाहिए रेगुलर बेसिस कम से कम 25-30 लीड चाहिए, तो आप 200 रुपए का बजट डाल दो, है ना। उससे ज्यादा भी आ सकती है, आप कम से कम तो 20 से 30-35 लीड आएंगी 200 रुपए के बजट में कम से कम, लेकिन ज्यादा 50 भी जा सकती है, ठीक है। अब आपने देखा होगा किसी एक का एड मैंने रन किया हुआ, वहां पे 50 लीड गई है एक दिन के अंदर, ठीक है। तो उसका जो मैंने बजट डाला था वो मैंने डाला था 200 रुपए, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे 200 रुपए डाल दिया बजट। सर एक क्वेश्चन और है मेरा। ओके सर, एक काम करना सर, जो क्वेश्चन है ना वो लास्ट में पूछना तो ज्यादा मजा आएगा। अब इतना समझिए, ठीक है। अब ये हमने डाला बजट, बजट डालने के बाद थोड़ा सा नीचे डाउन करना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्यूल, स्टार्टिंग डेट टू एंड डेट, ठीक है। स्टार्टिंग कब करनी है, एंड कब करना है, ऑलमोस्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एंड डेट, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे लास्ट में एंड डेट डालेंगे और पैसे डाल के छोड़ देंगे, ये ऑटोमेटिकली 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब भी हमें जब भी हम उसकी डेट डालेंगे, जब तक की भी डेट डालेंगे उस टाइम पे ये बंद हो जाएगा ऐड हमारा। बट हमें लास्ट डेट नहीं डालनी है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑडियंस। अब हमें ऑडियंस सिलेक्ट करनी है। अब देखो ऑडियंस लेनी है, सबसे पहले ऑडियंस की जो लोकेशन होनी चाहिए वो लोकेशन हमें सिलेक्ट करनी है। अगर हम पूरी इंडिया की रखना चाहते हैं तो हम पूरी इंडिया की रख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया, ठीक है। बट हमें इंडिया के अंदर कुछ सिलेक्ट, जहाँ पे हम रहते हैं ना वहाँ पे स्टेट है, उनके कुछ स्टेट सिलेक्ट करने हैं जो एजुकेटेड हो। अब मान लो जहाँ पे मैं रहता हूँ, ठीक है, ये है फरीदाबाद, आसपास के लोगों को मैं टारगेट कर, फरीदाबाद हरियाणा आ गया, ठीक है। मैं रहता हूँ दिल्ली के पास, तो मैं कैसा डाल दूँ दिल्ली, दिल्ली मैंने डाल दिया, ठीक है जी। यूपी भी डाल देता हूँ, हाँ जी, ये तो यूपी हिमाचल आ गया, चलो कोई नहीं। राजस्थान के पास रहता हूँ मैं, राजस्थान मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। जयपुर मेरे घर के पास है, जयपुर मैंने डाल दिया जी, ठीक है। गुजरात मैंने डाल दिया, गुजरात के अंदर लोगों का माइंड काफी अच्छा होता है, सब देखो तो बिजनेस करते रहते हैं। ये पाकिस्तान वाला गुजरात है, पाकिस्तान वाला मत डालना, गुजरात ही डालना, ठीक है। या मुंबई डाल दो आप, मुंबई आपने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है।
ये हमने कुछ स्टेट सिलेक्ट कर लिया अलग जगह से, जहाँ पे भी हम आसपास रहते हैं उसके जगह हमने लोकेशन सिलेक्ट कर ली इतना। अब और 8 मिनिमम आप 8 कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन आप 8 ही रखना, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाओ जी। अब इतना किया हमने, इतना करने के बाद क्या करना है, अब आ जाती है जी यहाँ पे एज। एज हमें क्या रखनी चाहिए, देखो 18 मत रखना, 18 से थोड़ा सा ऊपर रखो, 20। 20 जिसकी एज रहती है उसके पास थोड़ा बहुत पैसे रहते हैं। 65 तक मत करना, 20 से आप कर दो 26 तक। हमें अपनी कैटेगरी के लिए 26-27 कर दोगे तो चलेगा, ठीक है। 26-27, 20 से 27 कर दो एज तो चलेगा। अब उसके बाद आ जाता है नीचे जेंडर। हमें जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल किसको सिलेक्ट करें, दोनों ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑल हमने क्लिक कर दिया। अब इसके बाद नीचे आ जाती है जी डिटेल टारगेटिंग। सबसे मेन काम आता है एड रन करने में डिटेल टारगेटिंग। पता है लोगों की सीपीसी क्यों जाती है, लोगों की सीपीसी 10 रुपए जाती है, लोगों की 15 रुपए जाती है, 30 रुपए चली जाती है, सिर्फ और सिर्फ जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ डिटेल टारगेटिंग, इसी के वजह से। अगर आपकी 1 रुपए भी सीपीसी जाएगी ना, 4 रुपए भी, 5 रुपए भी, 3 रुपए भी, वो सिर्फ इसी की वजह से जाती है। सो सबसे मेन काम, इंपॉर्टेंट काम यहाँ से स्टार्ट होता है। बाकी पहले का भी था, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको समझना। नीचे लिखा हुआ है ब्राउजर, आप देख रहे हो ना राइट हैंड पे, यहाँ पे लिखा हुआ है सजेशंस ब्राउजर। ब्राउजर के ऊपर मैंने क्लिक किया, नीचे आ रहा है बिहेवियर्स। बिहेवियर्स के ऊपर मैंने क्लिक करा, देन उसके बाद नीचे आ रहा है कंज्यूमर क्लासिफिकेशंस। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। कंज्यूमर क्लासिफिकेशंस के बाद देखो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है इंडिया। इंडिया के ऊपर क्लिक किया। अब इसके बाद ये 2 ऑप्शन खुलकर आ रहे, क्या, पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स, है ना, पीपल इन इंडिया हु प्रेफर माइंड हाई वैल्यू गुड्स। इन दोनों के ऊपर क्लिक कर देना हमने। ये कौन पर्सन है, ये वो पर्सन है जो ऑनलाइन चीजों को बाय सेल करते रहते हैं और ये ऑनलाइन के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, करेक्ट। अब इसके बाद हमें जिस तरीके के लोग चाहिए इस बिजनेस के अंदर, हमें उन लोगों को टारगेट करना है। लाइक अब मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बता रहा हूँ, उनको याद रखना, डायरी पे नोट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन कर लेना, बाकी आपको रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी। अब एफिलिएट मार्केटिंग वाले लोग हैं जी, हमने एफिलिएट मार्केटिंग वाले को टारगेट किया, ठीक है। एफिलिएट वाले को टारगेट किया। अब एफिलिएट मार्केटिंग की जितने भी कीवर्ड्स आते हैं ना, उन सभी लोगों को टारगेट कर लेना जी। एफिलिएट मार्केटिंग आ गया, पहले मैंने एफिलिएट को किया था, फिर एफिलिएट मार्केटिंग का भी आ गया। देन उसके बाद और आ जाता है नीचे एफिलिएट नेटवर्क। उसके बाद हम और लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ, जैसे आपका आ जाता है मोटिवेशन, मोटिवेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट किया। मोटिवेशनल पोस्टर्स हो गए। अच्छा ये कौन है, ये मोटिवेशनल जो चीजें सुनते हैं, आपको पता है ये लोग कौन है, ये बंदे वो हैं जो लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हैं। ये बंदे वो हैं जिनका लाइफ के अंदर कुछ पर्पस है। ये बंदे वो हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं नया नया। ये बंदे वो हैं जिनको लोग डिमोटिवेट करते हैं अपना गोल, अपना टारगेट अचीव ना करने के लिए, तो ये वो करते हैं। ये शेख जिसान, इसको रिमूव कर दो भाई, शेख जिसान को रिमूव कर दिया जाए। इनकी हरकतें ज्यादा हो रही हैं, थोड़ा सा बरकत हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब इसको करने के बाद हम डालेंगे सेल्स। जो बंदे सेल्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है ना, या जिन बंदों के अंदर लीडरशिप हो, या जो बंदे लीड जनरेशन के लिए इंटरेस्टेड हो। अब मैंने यहाँ पे डाला लीड जनरेशन, ठीक है, जो बंदा लीड जनरेशन के लिए इंटरेस्टेड हो, है ना। हम जिसके अंदर लीडरशिप हो, लीडरशिप को हमने टारगेट किया जी, ठीक है। अब लीडरशिप से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स आते हैं ना, उन सभी लोगों को क्या कर देना, हमने टारगेट कर देना है कॉपी करके, ठीक है। अभी जो बहुत चीजें बताऊंगा मैं आपको, ये तो कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ अभी। डिटेल टारगेटिंग किसी, और ये आपकी जितनी ज्यादा रहेगी ना उतनी बेस्ट है। देखो लीडरशिप डेवलपमेंट को हमने टारगेट किया है, ठीक है, और लीडरशिप एंड जितने भी कीवर्ड्स आते हैं लीडरशिप से रिलेटेड, लीडरशिप स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, लीडरशिप एफिलिएट हो गए, लीडरशिप और भी काफी सारी चीजें होंगी, ठीक है। हमने इन सभी को ऊपर ध्यान देना है, और जो जो कीवर्ड्स हमारे मतलब के रख रहे हैं उनको उठा देना। ये सजेस्ट करता है नीचे हमारे मतलब की चीजें, ठीक है। अब उसके बाद और क्या क्या चीजें कर सकते हैं हम, ठीक है।
हेल्थ एंड वेलनेस वाले लोगों को पकड़ सकते हैं जी, पकड़ सकते हैं क्या, डाल सकते हैं इसके अंदर कीवर्ड्स। ये वो पर्सन है जो नेटवर्क मार्केटिंग करते होंगे, ये वो पर्सन है जो प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री से अंदर रिलेटेड। अब हेल्थ एंड वेलनेस हो गया, ठीक है, और अब क्या, हेल्थ सिस्टम हो गया, और आपके काफी सारी चीज हो गई, हेल्थ क्लब फिटनेस हो गया, हेल्थ केयर, हेल्थ एंड मेडिकल। ये वो कीवर्ड्स हैं, ये जो एमएलएम के जो लोग होते हैं इनके अंदर, इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। हम किसी भी कंपनी का नाम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, लेकिन उससे रिलेटेड कीवर्ड्स लिख सकते हैं यहाँ पे। जिन भी पर्सन का इंटरेस्ट होएगा उस चीज के अंदर, वो ऑटोमेटिकली इस चीज को देख लेंगे। अब हम चाहते हैं यार जो पर्सन कुछ ना कुछ कर रहे हो हम उनको भी करें, तो आप क्या कर सकते हो, अब जो पर्सन बिजनेस करते हैं आप बिजनेस वाले लोगों को टारगेट कर सकते हो, बिजनेस एंड फाइनेंस जो लोग हैं बिजनेस एंड फाइनेंस के अंदर, ठीक है, हम उनको टारगेट करेंगे। क्योंकि हम मैंने क्या एज एक अलग सिलेक्ट की हुई है, क्या है, 20 से 27 की एज है। अब ये 20 से 27 की एज में कौन पर्सन रहता है, जो बंदा बिजनेस करता है, जो कुछ ना कुछ करता है, ठीक है। और पेज के ऊपर मैंने दोबारा क्लिक करा, अब ये देखो प्रोडक्ट बिजनेस आ गया, ठीक है। जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करते हैं उनको हमारा एड दिखाई देगा। बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे, जो बंदे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको भी हमारा एड सिलेक्ट करेगा। स्मॉल बिजनेस कैब हो गया, ठीक है, बिजनेस क्लास हो गया, बिजनेस होम हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, ठीक है। और भी काफी कीवर्ड्स हैं, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। स्मॉल बिजनेस एंड फाइनेंस हो गया, ठीक है। ये जितने भी कीवर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन सबको अगर आप इसको डालते हो, बिजनेस मॉडल हो गया, बिजनेस एजुकेशन हो गया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी, बिजनेस मार्केटिंग हो गई, ये क्या कीवर्ड्स हैं, ये वो कीवर्ड्स हैं जिनके अंदर बिजनेस वाली कैटेगरी के लोग आते हैं। आप कुछ कुछ पर्सन सिर खुजा रहे होंगे, अरे सर क्या क्या बता रहे हो। हाँ जी। अब जिसान की मेरे पास कॉल आ रही है कि सर आपने रिमूव क्यों करवा दिया, और भाई हरकतें करोगे तो रिमूव हो गई ना, फिर वो मेरी टीम से हो चाहे कुछ भी हो। अब बिजनेस होम हो गया है ना, और उसके बाद मैंने क्या बताया था, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस नेटवर्क, बिजनेस मार्केटिंग होगी, ठीक है। और उसके बाद कुछ कीवर्ड्स अगर आपको माइंड के अंदर आ रहे हैं तो आप चैट बॉक्स अंदर लिख सकते हो, जिससे और मुझे हेल्प हो जाए, है ना। बिजनेस एडमिन्स हो गए, एंटरप्रेन्योर लिख सकते हैं, एंटरप्रेन्योर लिख सकते हैं, करेक्ट। और हम इन्वेस्टर भी लिख सकते हैं। डिजिटल इन्वेस्टर, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। ओके। अच्छा सर लिखने के लिए बोला था, ये सारे ना माइंड के अंदर है मेरे, अभी मैं एक एक करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब ये हो गया जी, ठीक है। अब इसके बाद देखो मेरे माइंड के अंदर और भी काफी सारी चीजें अचीवर थी। सर, अचीवर लिख सकते हैं, अचीवर, ड्रीमर। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें लिख सकते हैं जी, है ना। अब आए थे देखो मेन मेन हमारे कीवर्ड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। अभी आ गया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है जी। जो पर्सन डिजिटल मार्केटिंग करते हैं फिर वो कुछ भी करते हो, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं। हमने डिजिटल मार्केटिंग को उठाना है और उसके बाद इसको कॉपी कर लेना और बार बार पेस्ट करना है। बहुत बंदे गायब होने वाले हैं अभी इस मीटिंग से। ओके, ईमेल मार्केटिंग हो गया, वायरल कंटेंट हो गया, वायरल मार्केटिंग होगी, है ना। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज सारी डालनी है आपने। मार्केटिंग बिजनेस हो गया, आप मनी डाल सकते हो, रिच डैड डाल सकते हो, कंटेंट मार्केटिंग डाल सकते हो, कंटेंट क्रिएटर मार्केटिंग डाल सकते हो आप, ठीक है। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग डाल सकते हो, इन्फ्लुएंसर डाल सकते हो आप। जो इन्फ्लुएंसर्स कौन रहते हैं, जिनकी इंस्टाग्राम पे काफी पॉपुलैरिटी रहती है, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने आप से, चाहे वो रील्स बनाते हो चाहे वो कुछ भी करते हो, वायरल चीजें, है ना। सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी, वायरल मार्केटिंग होगी। ये कौन है, ये सारे वो पर्सन है जिनके अच्छे अच्छे फॉलोवर्स होते होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, जॉब, जो बंदे आज की डेट में जॉब ढूंढ रहे होंगे, ठीक है। अब हमारा ऐड उनको भी दिखेगा जी, ठीक है। इनके पास पैसा रहता है किराए के लिए,
ये बचा के रखते हैं कि जॉब जॉब लगेगी ना तो किराए के लिए पैसे लगेंगे, 3-4 हज़ार रुपए रहते हैं इनके पास, जॉब वाले पर्सनों के पास ज्यादा नहीं रहेंगे, 3-4 हज़ार रुपए मिल जाएंगे, ज्वाइनिंग तो लगी जाएगी। ठीक है, बाकी तो फिर आप लोग पैसा बनवा लेना उन लोगों से, ठीक है ना। इतने तो होशियार हैं सारे लोग, 3-4 हज़ार रुपये तो निकलवा ही लेते हैं। नहीं, आप जॉब से रिलेटेड आप कुछ और कीवर्ड्स भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ जॉब लिखो। आप जॉब हायरिंग लिख सकते हो, जॉब हायरिंग ऑनलाइन लिख सकते हो आप, है ना, या जो पर्सन जॉब को अब ऑनलाइन जॉब को से रिलेटेड जो भी सारी चीजें आती हैं वो आप डाल सकते हो। ठीक है, अभी जो पर्सन आज की डेट में ऑनलाइन कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होंगे ना, उन सभी को आपका एड्रेस दिखेगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद मनी, जिन बंदों का मनी के अंदर इंटरेस्ट होता है ना, आप कुछ बुक्स का भी नाम डाल सकते हो जिनको लोग पढ़ते हो, जैसे लाइक रिच डैड हो गया, पुअर डैड हो गया, है ना। इन्वेस्टर हो गए, आप इन्वेस्टर लोगों को भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बिजनेस वाले जो भी लोग हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए। ठीक है, अब ये कौन पर्सन है भाई जो बंदे ऐसा बोलेंगे भाई इन्वेस्टर, पता है आपको ऐसे मिलेंगे, मेरे को पैसा लगवा लो, मेरे को काम नहीं करना, मेरे को नॉन वर्किंग इनकम चाहिए, ऐसे बहुत बंदे आएंगे अभी आपको जब ऐसे डालोगे तो। ठीक है, इसके बाद देखो, और सबसे बड़ी तादाद मैं आपको बताऊं मैकेनिकल इंजीनियर वालों की है, मैं खुद ही हूँ, है ना। मैं बोल रहा हूँ आपको मैकेनिकल इंजीनियर भी डाल देना है भाई। जो बंदे इंजीनियर रहते हैं ना आज की डेट में, वो बंदे भी ना भटक रहे हैं आधे ज्यादा। ठीक है, इंजीनियरिंग डाल दो भाई, और इंजीनियर से रिलेटेड और भी काफी सारी चीजें हैं ना, और भी सब डाल सकते हो आप धीरे धीरे। अब आप चाहते हो कि आपको ना और भी बंदे मिले, ठीक है, और बंदे कैसे, स्टूडेंट भी डाल सकते हो। स्टूडेंट कैसे, जो हाई एजुकेटेड हो, ठीक है, जो एक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी डाल सकते हो आप। स्टूडेंट क्या कह रहे हो आप सर? बोल रहा हूँ, स्टूडेंट, टीचर, हाउसवाइफ, मतलब डाल सकते हैं। हाँ जी सर, जितने जितने मिले ना सर उन सभी को डाल दो। देखो अभी मैं यहाँ पे कम लिख रहा हूँ, टाइम की भी शॉर्टेज है, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा लिखता हूँ। ठीक है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपने डाल देना है ना। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डाल दो आप। ठीक है, अब मान लो हमने इतना ही किया जी, ठीक है, अभी जो भी आपके माइंड के अंदर आता है और वो सारी डिटेल्स आप डाल सकते हो। ठीक है, नहीं तो अगर मैं सारी डालूंगा तो आपको बहुत हो, लेकिन फिर भी इतनी इनफ है। देखो हमने तकरीबन 20 से 30, 40, 50 हमने डाल दिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, हमने डिटेल टारगेटिंग कर दी है। इसके बाद यहाँ पे लिख रहा है क्या, वही रीच पीपल, है ना, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना, यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया। अब इसके बाद नीचे आ जाओ, देखो अब हमें प्लेसमेंट कहाँ चलानी है। जब आपका जो फेसबुक पेज है ना, आपका फेसबुक पेज आपके इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट होना चाहिए, तभी आपका इंस्टाग्राम पे एड रन होगा। ठीक है, अब प्लेसमेंट है, देखो यहाँ पे प्लेसमेंट लिखा हुआ है। अब हमें प्लेसमेंट कहाँ पे करनी है, हमें प्लेसमेंट करनी है मैन्युअली, हमें इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है फेसबुक के थ्रू, तो हम मैन्युअली के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैन्युअली के ऊपर क्लिक करेंगे बहुत लंबा चौड़ा चिट्ठा नीचे स्टार्ट हो जाएगा, तो घबराना नहीं है। चारों के ऊपर क्लिक लगा हुआ है, फेसबुक पे नहीं चलाना, इसको हटा दो। ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर नहीं चलाना, इसको हटा दो। मैसेंजर के ऊपर नहीं चलाना, इसको हटा दो। बचा कौन सा, सिर्फ हमारे पास इंस्टाग्राम। ठीक है, तो सिर्फ हमारा जो ऐड चलेगा वो इंस्टाग्राम के ऊपर चलेगा, करेक्ट। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फीड। अब फीड में भी कहाँ कहाँ पे चलाना है हमें, फीड में सिर्फ ओनली इंस्टाग्राम फीड पे चलाना है। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पेज पे नहीं चलाना है, इसको हटा देंगे। एक्सप्लोर पेज होम पे नहीं चलाना, और शॉपिंग पेज पे नहीं चलाना है। इसमें चलेगा ना आपके पैसे वेस्ट होंगे, एंगेजमेंट कम आएगी, लीड्स कम आएंगी, पैसे बर्बाद जाएंगे, इस वजह से मत चलाना, सिर्फ इंस्टाग्राम फीड के ऊपर चलाना। ठीक है, मैंने चलाया हुआ है इन सभी के ऊपर, मैंने देखा हुआ है रिजल्ट नहीं मिलते इतने। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लो। अब इसके बाद कुछ नहीं करना जी, नीचे है सेकंड पेज क्लियर।
राइट हैंड पे नीचे कॉर्नर में लिखा हुआ है नेक्स्ट, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है जी। सेकंड पेज डन। अब ये तीसरा पेज ओपन हुआ है हमारा। तीसरे पेज पे कुछ काम नहीं है, बहुत छोटा सा काम है, इसको समझना। सेम सबसे पहले नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको नाम को काट दो। सेम नाम हमने लिखा रियान जी, ठीक है, आर कैपिटल था तो आर को हम पहले कैपिटल कर देते हैं, ठीक है, रियान जी लिख दिया। अब नीचे आ रहा है आइडेंटिटी, आप देख रहे हो ना आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी क्या है हमारी, सिलेक्ट पेज के ऊपर क्लिक करा, पर्सनल पेज, या आगे नीचे आर्यन। आर्यन के ऊपर मैंने जैसे क्लिक करा मेरा ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम पेज का नाम आ गया SK करोड़ीमल, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज उससे कनेक्ट है, इस वाले अकाउंट से। अब कुछ नहीं करना, थोड़ा सा नीचे करना है। कुछ क्या करना है, थोड़ा सा नीचे करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मीडिया, ऊपर कहीं भी छेड़खानी नहीं करनी। उसके बाद मीडिया है, मीडिया के ऊपर क्लिक कर देना है। मीडिया के नीचे आ रहा है ऐड मीडिया, ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमें किसके ऊपर ऐड रन करना है, वीडियो के ऊपर करना है, इमेज के ऊपर करना है, तो हम वीडियो के ऊपर करेंगे। वीडियो के ऊपर गया। अब देखो मेरी खुद की पर्सनल वीडियो भी है, ठीक है, जो डली हुई है इतनी सारी। और मेरा एक ये ऐड रन, ये एक लड़के की भी वीडियो में इसके ऊपर ऐड रन कर देता हूँ। अब लेट सपोज दैट मैं अपनी वीडियो के ऊपर करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करा। अब ये रहा, अब ये ऐड कुछ इस तरीके से चलेगा जी, ठीक है। अभी आपको दिखाएगा कि किस तरीके से चलेगा। अब ये चला, ये रहा। अब ये इतना ऐड था मेरा, ठीक है। हो सकता है आपको आवाज नहीं आई हो अभी। इतना करने के बाद मैंने क्या किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट कर दिया, देन नेक्स्ट किया, डन। अब ये हो गया इतना, ये डन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। सारी चीजें डन होगी, लेकिन अभी एक चीज बची हुई है जो मैंने आपको बोलता, हम चलाएंगे वेबसाइट पर ऐड, लेकिन अभी वो वेबसाइट कहाँ से बनेगी, ठीक है, जिससे हमारे इंस्टाग्राम पर वो व्हाट्सएप पर लोग आएंगे, ठीक है। अब ये हमने ऐड भी सेटअप कर दिया है, देखो हमारी ये वीडियो चलेगी, ठीक है। अब वीडियो करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ प्राइम टैक्स, जो आप डालना चाहते हो इस टैक्स के अंदर, प्राइम टैक्स। थोड़ा सा जूम कर दूं, नहीं दिख रहा तो ये आप अपनी तरफ से जूम कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइम टैक्स क्या डालेंगे, जो आपकी मर्जी वो डाल सकती हो। लाइक मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म डाल देता हूँ, DM me to get more, DM me to get more knowledge, ठीक है। दैट्स इट, इतना मैंने डाल दिया। अभी बाकी आप अपना अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो। इतना किया। इतना करने के बाद देखो, अब थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे। ये आ रहा है कि जो वीडियो चल रही है उस पर ऊपर लर्न मोर का बटन है ना, लर्न मोर के ऊपर क्लिक करो। तो यहाँ पे क्या करना, जैसे हम कॉल टू एक्शन के नीचे लर्न मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इतने सारे ऑप्शन आते हैं, डाउनलोड, गेट ऑफर। हम सामने वाले को कॉल टू एक्शन क्या देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्वाइप अप, ठीक है। ये वीडियो का अकॉर्डिंग रहता है, जिस वीडियो के अंदर हमने क्या बोला है। अब इतना करने के बाद नीचे आ रहा है देखो यहाँ पे वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट URL मतलब हमें व्हाट्सएप का URL डालना है यहाँ पे। अब कैसे बनाएंगे उसको समझना। एक ओपन करेंगे हम, एक और ओपन पेज, ठीक है, और उस पेज पे हमने क्या डालना है इस चीज को समझना। alvochat.com, इसको हम सर्च करेंगे alvo.chatcom.com, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब मान लो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपना नंबर डालना है। अब मान लो मेरा नंबर है, मैं अपने पास लीड बुलाना चाहता हूँ 75 32 81 50 62, ये मेरा नंबर है। और मैंने नीचे टेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ कि लाइक हाय सर, आई सॉ योर एड एंड आई वांट टू गेट मोर नॉलेज अबाउट योर सिस्टम। इसको कैपिटल में लिखना है जी, है ना। हाय सर, आई सॉ योर एड
and I want to get more about your, ठीक है जी। हमने ये लिखा है टैक्स अब यहाँ पे, हाय सर आई सो योर एड एंड आई वांट टू गेट मोर नॉलेज अबाउट योर बिजनेस, दैट्स इट। अब नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हो क्रिएट लिंक, जैसे क्रिएट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे क्या हो गया, एक वेबसाइट लिंक हमारा रेडी हो गया जी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे जाके हमने पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर दिया, सिंपल। अब कुछ काम नहीं बच करना, अब यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिश, तो पब्लिश कर देना है, सिंपल। अभी मैं इसको पब्लिश नहीं करूंगा क्योंकि मेरे ऑलरेडी 4-5 ऐड चल रहे हैं, ठीक है, क्लियर जी। अब इसके अंदर आप मुझे बताओ कहाँ ज्यादा डिफिकल्टी, सिर्फ 3 पेज का काम है, पहले पेज पे कुछ करना नहीं है, दूसरे पेज पे 3-4 चीजें फुलफिल करनी है, 5वें पेज पे लिंक लगाना और वीडियो लगानी है, दैट्स इट। लोग वन टाइम एड सेटअप के 500 रुपए ले लेते हैं, पूरे महीने के 3000 रुपए चार्ज करते हैं, और बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं जी। सिर्फ इतनी सी चीजें करनी है। और अब मैं आपको बताऊं, अब जिसके पास भाई फोन नहीं है, ठीक है, जिसके पास मतलब फोन, मतलब जिसके पास लैपटॉप नहीं है, जिसके पास फोन नहीं है, तो वो क्या करेगी। तो सिंपल सी चीज है, ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है, ये आप अपने फेसबुक ओपन करना, फेसबुक क्रोम के अंदर ओपन करना और उसको डेस्कटॉप मोड पे लेके जाना, डेस्कटॉप मोड पे ले जाने के बाद सेम सारी चीजें अप्लाई होंगी, सेम सारी चीजें अप्लाई होंगी। और अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा, तो जो भी आपके डायरेक्ट अपलाइन है, जिनके पास लैपटॉप है, आप उनसे बोलना कि सर आप मेरा एड रन कर दो, वो आपका एड रन कर देंगे। अगर फिर भी कोई बंदा भाई मेरे से चलवाना चाहता है, तो भाई देख लो, मैं तो 500 रुपये चार्ज कर लूंगा। मुझे पता नहीं था, रियान सर की तरफ से कॉल आई एक टीम के बंदे की, तो मैंने उसको बोला मैंने 500 रुपये लगेंगे, तो उन्होंने रियान सर को बताया होगा कि रियान सर ऐसे साकिब सर तो पैसे मांग रहे हैं, तो अब मुझे पता ही नहीं था, है ना, तो मैंने उनको बोल दिया कि भाई 500 रुपये लगेंगे। तो देख लो, जल्दी से जल्दी सीखो भाई इन चीजों को, और जब आप इसको करोगे ना रेगुलर बेस पे, देखो आप जितनी चाहे उतनी लीड्स ला सकते हो। आप सिंगल डे में 20 से भी लीड ले सकते हो, 30, 50, 100, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी एक दिन के अंदर लीड को हैंडल कर सकते हो। और आप सोचो, ज्यादातर लोग जब बैठ जाते हैं ना, उनके पास लीड्स नहीं रहती है, तो वो ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग के कारण होता ये है, वो नेगेटिविटी उनके माइंड के अंदर चलने लगती है, और जब नेगेटिविटी चलती है तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर वो बैठ जाते हैं, फिर वो काम नहीं करते, कुछ दिन बाद अपने अपलाइन को शिकायत करते हैं हमारा तो कुछ हुआ नहीं बिजनेस में, और कुछ दिन बाद वो मीटिंग के अंदर आना ना स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट ही नहीं करते वो मीटिंग में आना, फिर वो छोड़ के चले जाते हैं इस बिजनेस को। और ज्यादातर लोगों की टीम इसी वजह से ग्रो नहीं होती। तो भाई अच्छी तरीके से इन चीजों को अप्लाई करो जो आज सिखाया है मैंने। और इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इसको डाल दूंगा, SK करोड़ीमल पे, तो जिसने भाई सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना। हाँ, बाकी तो खैर ऑलमोस्ट मेरी तरफ से चीजें क्लियर है। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है अब, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सर सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने वहां पर 200 रुपए डाले थे, ठीक है, तो सर हाँ आपने बोला कि हमें 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर कितने भी आ सकते हैं, तो सर कभी ऐसा भी होता है कि हमने 200 रुपए का बजट डाला, हमारा नंबर बिल्कुल भी ना आए, हो सकता है ऐसा कभी? ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है ना। दूसरा सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आपने डिटेल टारगेटिंग डाला था, तो उसके अंदर मतलब कोई चीज तो ऐसे लिमिट तो थी नहीं उसके अंदर, मतलब कितना भी डाल सकते हैं, मतलब जितना ज्यादा डालेंगे मतलब उतना हमारे लिए सही रहेगा, राइट? राइट राइट। सर ठीक है, ओके सर। ओके, अब मैं आपको ना एक चीज और बताता हूँ गाइस। अब जब हम वहाँ पे बजट डालते हैं ना, तो वहाँ पे राइट हैंड पे ना सजेशंस दिखाता है कि आपको इतनी लीड आनी आनी कंफर्म है। वो चीज मैं आपको दिखाना भूल गया था, बट वो चीज सजेस्ट करती है कि आपको इतनी लीड आएंगी ही आएगी, कंफर्म है। ऐसे नहीं कि अगर आपने 500 का बजट डाल दिया आपको एक भी लीड नहीं आएगी। आपको कम से कम 100 लीड आनी है भाई, 200 लीड आनी है। अगर आपका 200 रुपए का बजट है, 50 लीड आनी है, 20 लीड आनी है, 30 लीड आनी है, वो उसका रिकमेंडेशन रहती है राइट हैंड पे। अगर आप देखोगे तो जब आप एड रन करोगे दिख जाएगा आपको। सो क्लियर गाइस, आई होप सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। मेरी तरफ से इतना ही। अगर किसी और का कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो जी।
बाकी जब इन चीजों सर को जैसे अप्लाई आप करोगे जो ना, और जब आप इन चीजों को अप्लाई करोगे आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो आप ना घबराना मत, डायरेक्टली कॉल मत करना अपने अपलाइन को, 2-4 बार वीडियो देखना, आप कभी यूज करना अपने आप को भी, अपना जो ब्रेन है। होता क्या है, जब हम अपने से ज्यादा अपने अपलाइन को भी मानते हैं ना जी, देखो मानना चाहिए अपलाइन को, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लो खुद से एड रन करने की। ठीक है, जब आप खुद से करोगे ना वीडियो को देख देख के, देखो मेरे 2,000 रुपये खर्चा हुए थे, 2,000 रुपये खर्चे हुए थे, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो मेरे साथ अच्छा हुआ। उस दिन अगर उस बंदे ने एड मेरे को लीड्स प्रोवाइड कर देता ना वो बंदा, तो शायद मैं एड रन करना ना सीखता, और मैं इतनी सारी चीजें नहीं सीख पाता। वो क्योंकि मेरे को अंदर से है, मैंने यार आज मेरे 2,000 रुपये ना वो वेस्ट हुए हैं, लेकिन मेरी टीम में किसी बंदे की नहीं होनी चाहिए, किसी भी टीम बिल्डिंग क्लब में किसी के भी पैसे वेस्ट नहीं जाने चाहिए। तो मैंने सीखा ऐड को उसी टाइम, उसी 2 दिन के अंदर 2,000 रुपये गए थे, 2 दिन में बिना किसी के सिखाए मैंने सीख लिया था खुद से। तो आपको तो मैंने शुरू से लेकर एंड तक सारी चीजें बता दी स्टेप बाय स्टेप, आपको तो सर कहीं जाने की जरूरत नहीं है जी, सारी चीजें मिल सर गई। क्वेश्चन था। हाँ जी सर। सर पेज पे मिनिमम रीच कितनी होनी चाहिए? नंबर ऑफ एज? नहीं नहीं, रीच रीच कितनी होनी चाहिए मिनिमम? रीच तो सर जितनी ज्यादा हो उतनी बेस्ट है, कम से तो कोई मतलब ही नहीं है। ओके ठीक है, नहीं नहीं पेज तो बना है लेकिन रीच बहुत कम जा रही है। रीच, देखो सर इंगेजमेंट ऐड हम चलाते ही इस वजह से हैं ताकि रीच जाए और हमारा अकाउंट ब्लॉक ना हो। आप देखो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना जिनका कंसिस्टेंट ऐड चलता है, उसका उनका एंगेजमेंट ऐड भी साथ में चलता है। या तो आपकी पेज की रीच 10,000, 20,000, 50,000 होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप एंगेजमेंट ऐड चलाओ। मेरी लास्ट मंथ जो गई थी रीच, मैं आपको बताऊं, मेरी तकरीबन 56,000 रीच गई थी, 56,000 या 70,000 रुपए की, 70,000 अप्रोक्स रीच। अगर आप अभी मेरे इंस्टाग्राम के भी देखोगे ना, अप्रोक्सीमेटली 100 की रीच जा रही है मेरी इंस्टाग्राम की। ओके तो रीच जितनी ज्यादा जाएगी उतनी बेस्ट है। ठीक है। बाकी और कोई जी? सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने अपने फेसबुक के ऊपर वो बताया था तो डांस वाला आपने वीडियो डाले हैं, तो वो फिर हमें भी अपने फेसबुक पर अपलोड करनी है क्या? मतलब अब पता है कुछ लोगों के माइंड के अंदर ये चल रहा होगा सर ये तो हमारे नीश के अकॉर्डिंग ही नहीं है चीजें, डांस वांस, है ना। और सर तो बताते हैं अपनी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डालो, बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट डालो, लेकिन यहाँ पे तो नचनिया नाच रही है, मतलब लोग डांस कर रहे हैं। तो ऐसा पता है क्यों है, देखो मैं आपको बताऊं, आप अपना भी कंटेंट डाल सकते हो, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं डाल सकते हो। मेरा देखो, मेरे नाम से नहीं है पेज, करेक्ट। मेरे नाम से इसी वजह से नहीं है क्योंकि उसके अंदर डांस चल रहा है, समझे, उसके अंदर डांस इस वजह से चल रहा है क्योंकि तो सर इंगेजमेंट। इसका मतलब तो सर हमें नया फेसबुक आईडी ओपन करना पड़ेगा, मतलब जैसे मेरे नाम से है मेरे को, मतलब इसको नया आईडी क्रिएट करना पड़ेगा? सर डिपेंड करता है, देखो अगर आप चाहते हो कि अपने नाम से चला लो तो भाई आप अपने नाम से चला सकते हो। अगर आप चाहते हो कि दूसरा नाम से बना लूं तो आप अपने दूसरे नाम से भी बना सकते हो, है ना। बट ये जो फेसबुक है, आप क्या करो, अपने नाम से ही चला लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा क्या था, मेरे नाम से ना मेरा रिस्ट्रिक्ट हो चुका था, मैं सीख रहा था उस टाइम पर। तो मैंने 4 आईडी ब्लॉक करी, 2 अपनी आईडी एस के करोड़ीमल नाम से ब्लॉक करी है, और कुछ टीम के पर्सनों की ब्लॉक करी है। तो मैंने आपको सीधे डायरेक्टली बता दिया, आपका पेज ब्लॉक नहीं होगा अगर आपने इस तरीके से करोगे तो। फिर आप डांस वाली डालो चाहे आप अपनी डालो जी। सर एक प्रशांत नाम का लड़का है, वो उसका डाउट है, एक पर्सन है प्रशांत नाम का। प्रशांत जी आप हैंड रेस कर दीजिए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ जाएगा और आपका जो भी डाउट है वो क्लियर करूँ। अनम्यूट है जी आप? गुड इवनिंग सर। सर मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी हाँ जी। सर मेरा एक डाउट था, जैसे कि आप उसमें 4 ऑप्शन थे, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का और मैसेंजर का और एक व्हाट्सएप का। तो जो आपने सर एक चूज किया था उसमें इंस्टाग्राम, अगर हम चारों चूज करते हैं तो क्या हमें वहां से लीड्स आएंगी या फिर उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है? लीड्स आएंगी नहीं, क्लिक दिखाएंगे बट लीड नहीं आएगी। अभी पता है क्या, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे ना मेरी जो सीपीसी थी, आप देख रहे थे ना अभी 5 रुपए 4 रुपए जा रही थी, 3 रुपए भी गई थी वो, है ना, 2 रुपए भी चली जाती है मेरी कभी बार। लेकिन जब मैंने फेसबुक के ऊपर क्लिक करा ना, मेरी सीपीसी जाती थी 0.029 पैसा, और 100 रुपए में 150 लीड आई थी मेरे को।
मैंने यार बड़ा मजा आ गया यार, 100 रुपये में 150 लीड, जबरदस्त। सच बताऊं वो लीड नहीं आई थी, सिर्फ क्लिक हुए थे। आपके क्लिक तो होंगे बट आपके पास लीड्स नहीं आएंगे। आप 4 रुपए क्लिक करके देखोगे, एक्सपेरिमेंट करना कभी, सिर्फ आपके पैसे बर्बाद होंगे, लीड एक भी नहीं आएगी। तो मेनली सर लीड आती है जो इंस्टाग्राम से ही आती है रियल। एग्जैक्टली। आप देखो फेसबुक से भी आती है, उसका एक अलग प्रोसेस है, मेथड है, वो कभी आने वाले टाइम में बताऊंगा, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट प्रोसेस मैंने आपको बताया है। और सर जो एक इंस्टाग्राम पे बूस्टर पोस्ट करके आता है उसमें भी सर लीड आती है, लेकिन उसमें जो रीच दिखाता है 1000, जैसे 100 पे 1000 रीच दिखाता है उस पे। हाँ जी हाँ जी, वो भी ठीक है, बट उसके लिए क्या है ना, आपको वो इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा उससे भाई। स्टार्टिंग में जब मेरे को एड रन नहीं करने आता है ना, मैं क्या अपने अकाउंट में पैसे डालता था इंस्टाग्राम में, वहां पे सिर्फ बूस्ट के ऊपर क्लिक कर देता था, अरे रे मजा आ गया। मेरे को रीच ज्यादा मिल रही थी उससे। वो सिर्फ रीच के लिए ठीक है, लेकिन आप लीड कर कन्वर्जन ना काफी कम है वहां पर। लीड्स आएंगी बहुत कम आएंगी, और उसका कन्वर्जन भी काफी कम है। ठीक ठीक है है। सर, थैंक यू, यही डाउट था सर। ओके, मोस्ट वेलकम जी, है ना। बाकी और किसी का कुछ क्वेश्चन? बाकी 23 लोग बचे हैं दिलदार, वो सॉरी 27 लोग बचे हैं दिलदार लोग सीखने वाले, और बाकी 10% गायब हो गए, 38 लोग थे। सर एक अच्छा डाउट मेरा भी था सर, मैं जानना ओके विनय जी, कैसे हो आप? जी सर मैं बढ़िया सर, आप कैसे हो सर? बढ़िया जी बढ़िया, बताइए सर। सर जैसे कि आपके पास सर हेल्दी पेज है, बढ़िया एंगेजमेंट रीच है सब, और मेरे पास नहीं है सर, तो हमारे जैसे लोगों के लिए हमारा क्या ऑप्शन है सर अभी इसमें? आपकी जैसे आप भाइयों के लिए यही है कि आपके पास तो लैपटॉप है, मेरे को पर्सनली कॉल करना, सर सिखा दूंगा आपको पर्सनली सारी चीजें। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल। मोस्ट वेलकम ठीक जी। है सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। बाकी और कोई? बाकी ना इसकी आपको वीडियो मिल जाएगी, आप 2 से 4 बार देखना। आजाद जी, बाकी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर मैं ये कह रहा था कि जब व्हाट फेसबुक पे रीच होगी तभी हम ऐड चला सकते हैं ना। नहीं, फेसबुक बिना पे रीच अगर के तो रीच हम ऐड। अगर रीच नहीं भी होगी ना फेसबुक पे, तब भी आप ऐड चला सकते हो, बट आपको पहला ऐड जो चलाना होगा वो एंगेजमेंट ऐड चलाना होगा, ताकि आपकी फेसबुक पे रीच आ जाए अच्छी तरीके से। अच्छा, पहले एंगेजमेंट देन फिर ऐड चला सकते बिल्कुल। लीड्स के लिए, है ना। ओके, ठीक ठीक। ओके। बाकी राहुल जी, आप अनम्यूट है मेरी तरफ से। जी सर, मेरा ये डाउट था, जैसे सर आपने आर्यन नाम का अपनी फेसबुक पेज बना रखा है, तो उसमें सर आपने ना वीडियो और किसी की डाल रखी, तो सर ऐसा नहीं है कि हम भी अगर और किसी का डालेंगे तो कॉपीराइट ऐसा वीडियो पे ऐसा कुछ तो नहीं, पेज बंद हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, कॉपीराइट नहीं आता है। अच्छा, हम किसी का भी डाल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और जब कॉपीराइट नहीं आएगा वो यूट्यूब का रहता है, ठीक है। कॉपीराइट कंटेंट तब आता है जब आप इसका पेज मोनेटाइज करोगे ना, उस टाइम पर। और इसका पेज मोनेटाइज करने के लिए अप्रोक्सीमेटली आपको 10 से 12 हजार फॉलोवर चाहिए होते हैं, और बहुत वॉचिंग टाइम भी चाहिए होता है पेज को, मैंने देखा है कर कर। तो वो नहीं होगा अभी। ओके, ठीक है हाँ सर, जी। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। बाकी दामोदर सर, आपका भी कुछ बचा होगा आपका लगता है। सर मतलब कि कितने वीडियो डालने हैं, मतलब फेसबुक पर वो रोमांटिक वीडियो डालने या डांस वाली वीडियो डाल, एक डाल सकते हैं, दो साइड कितने डाल सकते हैं? ओके। हंसी आ रही है बोलते हुए, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो जिसकी जो चीज ना आपकी अटेंशन ले लेना, देखो जिस चीज से आप अट्रैक्ट होते हो, कभी कभार आपका ध्यान भटकता है, आप उस चीज को अपलोड कर दो जिससे लोगों का भी ध्यान भटक जाए, और वो लोग ज्यादा देखें उस चीज को, जिससे आपकी पेज की एंगेजमेंट बढ़े। अब आप देखोगे इंस्टाग्राम पे अलग अलग तरीके के सर डांस एग्जैक्टली। आते हैं, रील्स आती हैं, वीडियोस आती हैं। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? आप वैसी चीजें डाल सकते हो यस सर, यस। जिससे आपकी फेसबुक पेज की हेल्थ काफी बड़े हो सकती। हाँ। ठीक है। सर मतलब ऐसे इसलिए आ रही है कि जैसा मेरी पर्सनल आईडी है ना दामोदर शर्मा के नाम से, तो मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि तो मैं वो वीडियो वगैरह देखेंगे तो वो तो लोग देख रहे हैं, वो क्या सोचेंगे कि यार ये बंदा बिजनेस कर रहा है, ये बंदा कहाँ ये अपलोड कर रहा है,
तो इस चीज को लेकर वो आ रहा है और कुछ नहीं। तो आप अपने दूसरे नाम से बना सकते हो भाई। बाकी मैं आपको बताऊं एक चीज, मैं आपको बता देता हूँ भाई, अगर आपको लग रहा है ना कि आपका नाम आया वहां पे, आपकी फोटो है, तो ये जो चीजें है ना, जब आप एड रन करोगे, आपके जानने वाले लोग आपको देखेंगे ही नहीं। जो पेज है ना, उस पर कोई विजिट करेगा ही नहीं। अगर मान लो आपने एक अपनी आईडी पे अपने नाम से भी कोई पेज बनाया ना, तो जो डांस का पेज है, वो आपकी जो फेसबुक के अंदर ऑडियंस है, जो आपके फ्रेंड्स है, वो उस पेज को नहीं वो उस पेज तक नहीं जाएंगे जब तक आप उनको इनवाइट ही नहीं करोगे। और हमें इनवाइट करना ही नहीं है, हमने तो डायरेक्टली एंगेजमेंट ऐड चलाना है। तो अब अननोन पब्लिक आएगी, अननोन पब्लिक से आपको क्या लेना देना। सो डोंट वेरी, है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी आशा जी आप मेरी तरफ से अनम्यूट हो। हेलो सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि कल मैंने ऐड चलवाया था, मेरी टीम मेंबर है ना, उन्होंने ऐड चलाया, तो उन्होंने ज्यादा नहीं 10 रुपए डाले थे। तो उसमें क्या हुआ, 22 लिंक लगी भी आए, लेकिन उसमें ऐसे एक भी लीड नहीं आई उसमें, ऐसा क्यों हुआ? और अब लीड लाने के लिए क्या करना है, ये पूछना है। लिंक क्लिक मैम बताए ना, उन्होंने कुछ गड़बड़ी करी होगी। गड़बड़ी ये करी होगी, उन्होंने फेसबुक के ऊपर क्लिक कर दिया होगा या और कहीं और पे क्लिक कर दिया होगा। अच्छा अच्छा। कभी कभार ऐसा होता है, क्लिक्स बहुत ज्यादा आती हैं लेकिन हमारे पास ऐड नहीं आती। लेकिन जो क्लिक्स आई हैं वो कहाँ पे किस तरीके का ऐड रन हुआ? सेम यही ऐड रन हुआ था फेसबुक वाला कैंपेन या कुछ और? नहीं, ये वाला करा था। यही है, हाँ। तो जहाँ पे मैंने आपको बताया ना, जो 4 क्लिक्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है उधर। या तो आपने जो व्हाट्सएप लिंक जनरेटर है, व्हाट्सएप लिंक जनरेटर की वेबसाइट से किया होगा। आपको elvo.chat वहां से करना है लिंक ये जनरेट। वाला क्या है, एल्गो वाले ही किया था उन्होंने। हाँ, तो फिर उधर से कोई दिक्कत होगी मैम पीछे से। ठीक है। ठीक है, तब कैसे करना होगा उससे सही? अभी दोबारा से सेट करना तरीके पड़ेगा? से हाँ, दोबारा सेटअप करना होगा। ठीक है। ठीक है, ओके। थैंक यू। बाकी और कोई गाइस? आई होप यार सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अगर नहीं भी हुई तो आप देख लेना, 2-4 बार वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी कल तक। बाकी रियान सर, आप इस मीटिंग को एंड कर सकते हो और बाकी मिलते हैं कल अच्छी तरीके से एक नई जोश के साथ। अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो आप सब लोग एक बार चैट बॉक्स में क्लियर लिख सकते हैं। आप कुछ बोल रहे थे, आप लास्ट में कुछ बोल रहे थे आप। नहीं, बस मैं यही बोल रहा था कि आप इस मीटिंग को एंड कर सकते हैं। बाकी शेख, ओके, आप कर दीजिए सर एंड मीटिंग को। ठीक है ठीक है। बाकी अभी क्या हो रहा है कि अभी कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों के नहीं आया होगा। ठीक है, तो जिनके पास लैपटॉप है आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, कुछ आप ट्राई कर लेना। जिनके पास फोन है वो क्रोम ब्राउजर में जाना, ठीक है, डेस्कटॉप में खोलना और सेम ये प्रोसेस ट्राई करना। नहीं समझ में आया, रिकॉर्डिंग देख लेना। या आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं कि भाई आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप ऐड किस तरीके से रन कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये भी है कि तो मेरे पास बहुत सारे कोर्सेस हैं, आप कोर्स भी देख सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा लिंक। स्टेप बाय स्टेप नॉलेज होगी कोर्स के अंदर, कोर्स भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। 3 आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, सारी चीजें खुद से सीखनी पड़ेगी। कब तक आप लाइन पे डिपेंड रहोगे, समझ लो, कब तक आप साकिब जी पे, मेरे पे या और दूसरे लोगों पे डिपेंड रहोगे। तो जितनी जल्दी आप सेल्फ डिपेंड बन जाओगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, समझो। बट आपको एक चीज भी पता, भाई एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बना जाता, ना ही साकिब भी बना, ना ही कोई बनता। एक दिन में कोई भी 1% एक्सपर्ट नहीं बना जाता। इसके लिए आपको हो सकता है 1 वीक भी लग जाए, हो सकता है 1 महीना भी बन जाए। बिल्कुल एक्सपर्ट बनने के लिए हमें बिल्कुल एक्सपर्ट बनना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर हमें 1 वीक लगेगा एक्सपर्ट बनने के लिए तो हम 1 वीक तक हाथ पाथ बैठे रहें, समझ लो। हमें काम को नहीं रोकना, तो ऐसे करना पड़ेगा कि लीड हम आती रहे, समझ लो। तो आप पहले खुद से ट्राई करें। दिक्कत हो रही है तो जो साकिब जी की टीम है वो इनसे कॉन्टैक्ट कर, आप कैट सेटअप कर देंगे। बाकी जो मेरे टीम में आते हैं वो मुझे कॉन्टैक्ट कर लें, आपको देंगे कैसे न कैसे करके। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एक्स्ट्रा लीड आती है उन्हीं में से हम आपको कैसे न कैसे करके करा देंगे। ठीक है, ओके। चलिए मीटिंग को एंड करते हैं। बाकी आप लोग के जो भी क्वेश्चन वगैरह हम कॉल पे मैसेज पे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ओके।